है ना। प्राइम मिनिस्टर की आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बेसिकली उसका मकसद क्या था? ना किसी किस्म का कोई एक्शन लेने का ऐलान किया गया, ना ही कोई इंक्वायरी रिपोर्ट पेश हुई। क्या वज़ीर आज़म सिर्फ ये बताने के लिए आए थे कि हुकूमत ने ऑडियो लीक नहीं की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि प्राइम मिनिस्टर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बड़ी अहम थी और बड़ी इम्पोर्टेंट थी। उन्होंने क्लियरली आपको बताया, अपनी आवाम को ये बात बताने की कोशिश की कि इमरान खान जानबूझ के आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। आपने देखा कि जैसे जब ऑडियो लीक आई, पहली ऑडियो लीक आई और दूसरी ऑडियो लीक आई, उसमें एग्जैक्टली क्या वर्ड्स यूज़ हुए हुए थे? उसमें लिखा हुआ था कि साइफर पे खेलते हैं। इसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि इमरान खान साहब ने पहले जमहूरियत के साथ खेला, आरटीएस बिठा के वो हमारे ऊपर मसलत किए गए। सेकंड स्टेप था, उन्होंने मईशत के साथ खेला, एक हंसते बसते मुल्क को जिसकी मईशत 5.8 GDP था हमारे टाइम में, इन्होंने इन 3.5 ईयर्स मईशत को इस कदर ख़राब कर दिया कि आपको पता है कि 3.5 साल में 95 लाख से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हुए, 2 करोड़ से ज़्यादा लोग अंडर पावर्टी लाइन गए। इन्होंने मईशत तबाह बर्बाद कर दी। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने देखा कि इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी के साथ कैसे खेलने की कोशिश की। एक साइफर जो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कोड होता है, उसको किस तरह इन्होंने एक झूठ बोल के अपने जलसे में आए और एक ख़त लहराया, और वो ख़त जो था इनकी एक मिनट्स ऑफ द मीटिंग की पे मबनी था, और वो भी पता चल गया कि इमरान खान साहब जो हैं वो किस तरह कौम से झूठ बोलते हैं। और आखिरी चीज़ मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ साहब की आज की कॉन्फ्रेंस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि लोग इमरान खान के बातों में ना आए, क्योंकि जिस तरह इमरान खान की कोशिश है कि लॉन्ग मार्च के क्या जो इसने ऐलान भी किया और अभी कर रहे हैं, आपने देखा होगा 2 दिन पहले इन्होंने एक हिटलर की तरह जिस तरह हिटलर अपने लोगों से हल्फ लेता था, जिस तरह सलूट किया उसने अपने लोगों को ये कहा कि ये हल्फ दें कि आप अपनी जान भी कुर्बान करेंगे। तो मैं सिर्फ ये क्वेश्चन मार्क करना चाहती हूँ और ये बात पूछना चाहती हूँ इमरान खान साहब से कि वो क्यों, हमें तो पता था कि वो एक फैशिस्ट है, हमें तो पता था कि वो एक हिटलर की कॉपी करना चाहते हैं, हमें तो पता है वो डिक्टेटर एक है, हमें पता है कि वो मुल्क के अंदर शायद किसी फॉरेन फंडेड एजेंडे पे आए हैं कि उन्होंने मईशत भी खराब की, लेकिन वो मुल्क के अंदर अपने नौजवानों की जिंदगी से क्यों खेल रहे हैं? तो ये जो प्राइम मिनिस्टर का आज बयान था, है ना, इमरान खान एक एक करके अपने तमाम मुतालबात से पीछे हट रहे हैं, चाहे वो आर्मी चीफ की तकर्री का मामला हो या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में इंतखाबात, और इसके साथ ही हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस में रवैया जारहाना भी होता जा रहा है। तो क्या पसे पर्दा कोई खिचड़ी पक रही है? देखें, एक तो अमार मसूद साहब ने शुरू में एक बात की कि आरिफ अलवी जो हैं वो आके खाली ऐवान से ख़िताब कर रहे थे तो उनको शर्मिंदगी महसूस हुई होगी। तो अमार मसूद साहब, मैं आपको ये कंफर्म कर दूं कि इनको बिल्कुल किसी चीज़ पे शर्मिंदगी नहीं होती। जिस तरह हमने अभी देखा कि इमरान खान साहब, पीटीआई वाले और उनके सारे जितने भी लोग हैं ना, वो इस कदर आते हैं, आराम से यू टर्न लेते हैं और बिल्कुल ना शर्मिंदगी महसूस करते हैं ना बेइज्जती महसूस करते हैं। अगर ये शर्मिंदगी महसूस करते तो ये मुल्क के अंदर एक फॉरेन फंडेड एजेंडा पे आके इस तरह मुल्क के अंदर पूरी जमहूरियत को तबाह करना या एक साइफर को यूज़ करके एक अपनी नैरेटिव के लिए मुल्क के साथ नहीं खेलते। तो एक जो आपने कहा शहबाज शरीफ साहब एंग्री लग रहे थे, तो मैं इस बात से अग्री करती हूँ कि अमार मसूद साहब बिल्कुल, जब भी कोई नेशनल इशू होएगा, जब भी शहबाज शरीफ साहब को लगेगा कि नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, जब भी लगेगा कि मुल्क की मईशत को या पाकिस्तान के अगेंस्ट या रियासत पाकिस्तान के अगेंस्ट किसी ने जानबूझ के प्रोपेगेंडा किया ना, तो आप देख लेंगे शहबाज शरीफ साहब को एक he'll be very angry। मैंने इससे पहले भी उनका एक बयान देखा था, उसमें भी वो एक्सप्लेन कर रहे थे जब उन्होंने ये ऑडियो लीक पहली आई और दूसरी ऑडियो लीक आई, he was actually shocked to see that कोई एक बंदा पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ इतना आगे बढ़ के सिर्फ अपनी
अपनी पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर सकता है, लेकिन इनको इस पे बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं होती। इमरान खान साहब को तो तोशा खान में चोरियां करने से शर्मिंदगी नहीं हुई, इमरान खान साहब को तो 5 कैरेट का हीरा मांगने में उनकी बेगम को कोई शर्मिंदगी नहीं हुई, उनको फॉरेन फंडेड जो है 350 कंपनी से पैसे लेने में नहीं हुई। तो बात मैं आपसे ये कह रही हूँ कि वो जो इन्होंने बड़े बैरिस्टर साहब ने 2 बातें की, उन्होंने कहा आर्मी चीफ की तैनाती। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक सर्टेन प्रोसीजर इज गिवन and that procedure is that the current prime minister will decide who the army chief is. So let's honor the constitution. सबसे पहले तो इस पे बहस होनी नहीं चाहिए। जितने भी लोग बिल्कुल ठीक कह रही है कि इस पर बहस होती नहीं है ना। हिना ये बताइए जी, हिना ये बताइए कि हुकूमत ने लॉन्ग मार्च के लिए इस्लामाबाद को सील करने का फैसला किया है, फौज को भी तैनात किया जा रहा है, हुकूमत का क्या प्लान है? क्या शुरा को इस्लामाबाद में ही आने दिया जाएगा या फिर सिर्फ रेड जोन में आने से रोका जाएगा? आप लोगों की स्ट्रेटजी क्या है, क्या प्लानिंग है आपकी इस हवाले से? देखिए आपने पीटीआई की हिस्ट्री देखी है, आपने 2014 के धरने की भी हिस्ट्री देखी थी, इन्होंने किस तरह पार्लियामेंट पे अटैक किया था, किस तरह इन्होंने पीडीपी पे अटैक किया था। इससे पहले भी आपने जो लॉन्ग मार्च की इनकी कॉल्स आई उसमें शेख रशीद साहब ने कहा कि खूनी मार्च होएगा, इमरान खान साहब ने कहा कि हमारे लोगों के पास एम्यूनिशन है। इन लोगों ने इंतशार फैलाने की कोशिश की, एक पुलिस कांस्टेबल अच्छा है ना, बस शॉर्टली ये बताएं कि बता दूं कि इस वक्त हम बिल्कुल वो 2014 वाली स्ट्रैटेजी नहीं अपनाएंगे। इस वक्त मुल्क के अंदर किसी को भी फितना क्रिएट करने की, किसी को भी इंतशार क्रिएट करने की, किसी को भी एनार्की क्रिएट करने की इजाजत नहीं मिलेगी। इन्होंने अपने हिना शॉर्टली ये बता दें कि इस्लामाबाद आने से रोका जाएगा? देखें अगर ये पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं तो जो इनको बिल्कुल नहीं, इनकी हक है पीसफुल प्रोटेस्ट करें, लेकिन जो इम्पोर्टेंट जगह हैं जिनको जो जैसे रेड जोन हो गया उसमें आई डोंट थिंक दे विल बी अलाउड, बिकॉज इससे पहले भी हमने इनको मना किया था, हमें पता था कि इन्होंने अच्छा आप ये कह रही है कि इस्लामाबाद आने से नहीं रोका जाएगा लेकिन रेड जोन में जाने से रोका जाएगा। इस्लामाबाद में रेड जोन के अलावा अगर ये कहीं और जाना चाहें पीसफुली तो फिर आप अलाउ करेंगे? देखिए इनको पीसफुली एक जगह एलोकेट की जाएगी, उस जगह पे जाके इन्होंने जितना भी प्रोटेस्ट करना है वो करें, ये जो है वो राइट है इनका।